देखिए, दुनिया जानती है वो आसिम भाई समाजवादी का पार्टी का आदमी नहीं है, वो आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। अरे बाप रे बाप, बीजेपी का आदमी है दुनिया। रहता हूँ और जगह जगह जो शहर की समस्या, और खासकर चलिए आप तो मिल गए, नहीं तो मैं लोगों से पूछता था कि आपके यहाँ की समस्या क्या है। गटर की समस्या, पानी की समस्या, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर तमाम मुद्दों पर जो भी समाज की बात में आता है, मैं उस पर बात करता रहता हूँ। तो आप अपना परिचय। मैं नसरुल्लाह उर्फ बात्तर भाई। मैं इसके पहले कांग्रेस पार्टी से चुन के आया हूं और हमने जो भी हमारे टाइम में ही लॉकडाउन आया, 2 साल हमारा उसमें ख़राब हो गया और बाकी का कोई उतना ज़्यादा काम नहीं हो पाया। लेकिन हमारे वार्ड में हमने जितना जो भी काम किया, आने के बाद देखिए हम लोग कांग्रेस से थे, हमारा आमदार नहीं था, लेकिन अभी हम लोगों को आमदार साहब का भी सपोर्ट है और खुल के समर्थन है उनका हम लोगों को। इसके वजह से हम लोगों को काम करने में और इंटरेस्ट रहेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने एरिया को डेवलप करके लेंगे। कांग्रेस वाले तो बड़ा फोरा फांसी मचा दिए, झगड़ा मचा दिए घर में उनके। हाँ, बोले अब आमदार साहब बोले हम सब समाजवादी के, और आप कह रहे हैं कांग्रेस को समर्थन है। नहीं, कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं है, लेकिन आमदार को तो हम लोगों ने गठबंधन में चुन के दिया है ना। तो आमदार साहब ने जिसे अच्छा समझा है उसका वो समर्थन कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी का करें और उससे हमारे को आमदार साहब का जो है ना फुल समर्थन है। ये बिल्कुल सही गठबंधन वाली बात थी। हाँ, तो इसलिए हमारे को अभी उन्होंने किया, हम लोगों ने खुल के काम किया। तो आमदार साहब भी बोल रहे हैं कि आप ये नगर पालिका का इलेक्शन है, हम तुम्हारे साथ है, तुम चुन के आएंगे तो हम तुम्हारे साथ है। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ में है और कांग्रेस पार्टी का काम कर रही है और इंशाल्लाह इसके पहले भी जीत गए थे और आने वाले टाइम में भी हमारी सीट निकली है। 100% हमारी सीट निकली इंशाल्लाह। हर तरीके से मैं घूम रहा हूँ, तमाम लोगों का आरोप है। लोग कह रहे हैं कि हमने तो भाई कांग्रेस को 47 दिए थे इसके पहले, लेकिन कांग्रेस से जो उम्मीद थी वो कर नहीं पाई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेन मामला वो 47 चुन कर दिए, ठीक है, लेकिन जब वो चुन कर दिया उसके बाद जो मामला सामने आया, लॉकडाउन, और उसके बाद भी बहुत ऐसे मसाइल सामने रहे जिसके वजह से कांग्रेस का मेयर नहीं बैठ पाया। और इस चर्चे को लोग बहुत ज़्यादा उठाकर बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो माजी को भूल कर हाल की बात करें। आज कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर में एक नई पार्टी बनकर उभर रही है और ख़ास करके हमारे इस क्षेत्र का जो मामला है कांग्रेस का बहुत अच्छा है। नसरुल्लाह अंसारी जैसा आदमी जहाँ भी जाओ, लोगों की ज़ुबान पर ये है कि 72 भाई को लाना है, 72 भाई को जिताना है। तो ऐसे नगर सेवक को हमको चुन के देना है जो समाज का काम कर सके और समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उसको खत्म कर सके। लोग कह रहे थे कि नहीं, यहाँ के जो आमदार है रईस शेख, उन्होंने कांग्रेस में जान भर दी। भाई, उन्होंने जो वादा किया था वो वादा निभा रहे हैं, क्योंकि गठबंधन में खुल के हम लोगों ने साथ दिया था। कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी वाले, तमाम लोग मिलकर साथ दिया था। वो अपना वादा निभा रहे हैं, क्योंकि लोगों से उन्होंने कहा था कि आज तुम मेरे साथ हो, कल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसको उन्होंने मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से वो वादा किया तो वो निभा रहे हैं, उनके साथ है। और रईस शेख जितना अच्छा आदमी है उतना ही अच्छा एमएलए भी है, आमदार है हमारे शहर का, उसका काम भी बोल रहा है। अरे आजमी साहब आए थे, आजमी साहब तो कह रहे थे कि नहीं, उनके अध्यक्ष वो कह रहे थे कि जिस बच्चे को हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया अब हमें आंखें दिखाता। दुनिया भर की शेरो शायरी मैंने सुन लीजिए, बात सुनिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपकी शायरी में बड़ी टीस नजर आ रही है। तो कहने लगे आप समझ गए? बोले भाई, तो बोले अगर इशारों को समझ रहे हैं तो राज को राज रहने दें। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं। तो आखिर उनका जो कहना था, अभी मैं था हाल में, कि नहीं जो भी हमारी पार्टी का टिकट बांटा जाएगा, अजय यादव कोई अंसारी करके नए अध्यक्ष, कल घोषणा हुई उनकी, अनस अंसारी। उनका कहना था कि नहीं, अब रईस शेख पर से भरोसा उठा है तो हम अपने पावर को फिर से लगा रहे हैं। देखिए, सुनिए, ऐसा है, रईस शेख एक अच्छा आदमी है। अगर अबू हासिम आदमी को इतनी मोहब्बत थी भिवंडी से, तो भिवंडी वालों ने उनको जब चुन के दिया था, जब ही वो भिवंडी को डेवलप किए होते। क्यों बम्बई गए भाग के? क्यों भागे छोड़ के भिवंडी? शिवसेना को सीट देने के लिए उन्होंने गठबंधन कर लिया, शिवसेना को सीट दिया। वो टाइम बीजेपी वाले को सीट उन्होंने ही दिया ना, भिवंडी वाले थोड़ी दिए थे। आज रईस शेख भिवंडी को स्कूल,
मतलब रोड गटर हर चीज रईस शेख दे रहा है। तो हम लोगों को रईस शेख अच्छा आदमी समझा, इसलिए हम लोगों के साथ में है। लोग उनका कहना था कि नहीं, रईस शेख परिवारवाद के चक्कर में पड़े थे, वो चाहते थे टिकट मुंबई वगैरह में हमारे घर में मिले, इसके चलते उन्होंने अपना अलग रुख अख्तियार किया। भिवंडी शहर में रईस भाई के वजह से समाजवादी पार्टी थी, और नहीं तो वरना समाजवादी का वजूद नहीं था भिवंडी के अंदर, रईस भाई के वजह से थी। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, जबकि भिवंडी में समाजवादी को लाने वाले आजमी साहब। वो बोलने की बात है कि आजमी साहब लाए थे समाजवादी को। आजमी साहब भिवंडी शहर को छोड़ के गए, अपने बेटे को लड़ाया, शिवसेना वाले से गठबंधन किया, शिवसेना को सीट दे दिया। 10 साल से शिवसेना थी, जब उनको नहीं दिखा भिवंडी मोहब्बत में आएगी। अभी रईस भाई अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए रईस भाई के पीछे वो लगे हैं, और जो अच्छा काम करता है उसी के पीछे वो समाजवादी वाले लगते हैं। लोगों को जो टिकट दिए है, कोई दूसरे रूप का आदमी है, कोई गुंडा है, कोई कैसा है, हर वार्ड में देख लो किस तरीके के लोगों को टिकट उन्होंने बांटा है। रईस भाई ने जिसको दिया है, हम लोगों का पैनल देखिए और लोगों का पैनल देखिए, समाज में रहने वाले अच्छे लोगों को टिकट दिया। हम लोगों की ऑफिस 24 घंटा खुली रहती है, एक वार्ड का काम नहीं करते हम हर एरिया का काम करते हैं। हम लोग सारे एरिया का काम करके देते हैं लोगों का, जब हमारे साथ आज इतनी जनता जुटी हुई है। पैनल सिस्टम तो घूम रहा हूँ, तमाम लोग कहेंगे जो पैनल सिस्टम है ये सही नहीं है, क्योंकि इससे जो मतदाता है काफी कंफ्यूज है, किसको वोट करें ना करें, किसके पास जाए समस्या लेकर के। उस पर क्या कहें? उस पर ये बोलना है कि हम हमारे एरिया से पूरे एरिया का, मैं अभी आपको बोला ना कि हमारे को मतलब पूरे एरिया का, हमारा ही वार्ड नहीं, मैं चारों तरफ की बात कर रहा हूँ। भिवंडी का कहीं का भी आदमी आया है, 72 नसरुल्ला जो है ना काम करके दिया है। ये कुछ सीटें ऐसी थी जो निर्विरोध लोग जीत गए, जहां पर कोई नहीं था, तो अब वहां पर वोटिंग नहीं होगी। अब मान लीजिए अगर वहां पे जो नोटा दबाना चाहता था उसका क्या होगा, मेरा ये बोलना था। अरे मेरा बोलना ये है, यही जो समाजवादी पार्टी है, ये पार्टी क्या वहां नहीं खड़ा कर सकती थी आदमी? तो वहां पे क्यों नहीं अपनी पार्टी को खड़ा किए? ये रईस शेख ने यहाँ पे बनाया है माहौल, इसलिए सिर्फ रईस शेख के पीछे लगे हुए। तो कांग्रेस वाले भी तो जा सकते थे वहाँ। कांग्रेस वाले तो मतलब फॉर्म भरने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने मतलब वहां पे जब उनका बात हुआ था, कांग्रेस पार्टी का मतलब आपस में उन लोग का सुलह हुआ है दूसरे से, तो उस हिसाब से वहां पे नहीं हुआ। समाजवादी के बारे में पूछो। समाजवादी के बारे में बता दीजिए फिर आप ही समाजवादी के बारे में क्या। अभी आसिम भाई बोलते हैं कि ये भगोड़े को लोगों को मैं टिकट नहीं दूंगा, ये दुनिया भर की कसम खाते बहस करते हैं। तो आसिम भाई तो 17 लोगों को लेके खुद ही पैसा लेके भाग गए थे, वो क्या बात करेंगे लोगों से? और आसिम भाई बोलते थे कि मैं है ना मतलब 30 साल बेमिसाल, तो एक मेरे को साइकिल या एक है ना ऐसा कुछ बता दे कि आसिम भाई अपने पर्सनल पैसे से रखे हुए। आसिम भाई बोलते हैं कि मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। आसिम भाई बोलते हैं मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ, तो फिर पब्लिक का सोचना चाहिए ना, स्कूल कॉलेज। ये इल्जाम तो दूसरे के ऊपर लगा रहे थे कि लोग पैसा ले लेके निकल जा रहे हैं। आसिम भाई पैसा लेके भागे, 17 लोगों को बेच के भागे थे। 17 लोग आए थे ना इससे पहले वाले उसमें। अरे वो तो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, वही शांति नगर तो मालूम होगा ना, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, जो वो लगा रहे थे कि लोग भाग गए। आपको भी मालूम है ना कि 17 लोग जीत के आए थे कि नहीं मालूम है? ये बताओ पहले मेरे को, आपको मालूम है कि नहीं? खाली ये बताओ, अभी आप ही बताओ। नहीं तो आखिर कैसे, तो आपका इल्जाम है कि नहीं वो खुद चोर चोर मौसेरा भाई, और क्या, सीधी सी बात है, चोर चोर मौसेरा भाई। क्या जानती है, वो आसिम भाई समाजवादी का पार्टी का आदमी नहीं है, वो आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। अरे बाप रे बाप, बीजेपी का आदमी है, दुनिया जानती है वो बीजेपी का आदमी है। वो भगोड़े है, और लोग को बोलते हैं लोग भाग रहे हैं, वो खुद भगोड़े हैं। आप इस चीज का ध्यान दीजिए, समाजवादी पार्टी बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। बस आरएसएस तक पहुंचा दिया आदमी को। आप सर्वे कर लीजिए, जाके सर्वे कर लीजिए, सर्वे में आगे देख लीजिए। अरे फिर अखिलेश यादव फंस जाएंगे वहाँ पर। मैं क्या हूँ, आप सर्वे कर लीजिए। हम यहाँ जब आमदार का इलेक्शन हुआ था, जब गठबंधन का मामला था कि समाजवादी को 2 सीट दी थी, एक गोवंडी से दूसरा भिवंडी से, तो इन्होंने पश्चिम विभाग में अपना कैंडिडेट उतार दिया कांग्रेस को हराने के लिए। हाँ ये तो था उसमें। रियाज आजमी को उतारने के क्या सबब था? गठबंधन किया था ना आपने, तो सबसे पहले तो साबित हो रहा है ना कि कौन किसका है। भाजपा जीती कि नहीं जीती, वहां से दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बड़े बड़े तर्क हैं भाई। नहीं इसमें तर्क जो मामला है, तो अखिलेश यादव तक बात चली जाएगी, वो अखिलेश तक जाए कि कहीं तक भी जाए, जो आज हो रहा है, इन्होंने जो किया है वो चीज बताया जा रहा है।
जब यहाँ से बालिया मोहम्मद चुनकर आया सब साथ में थे, और जब यहाँ पे आमदार का इलेक्शन आया तब हम साथ में थे। आखिर क्या वजह थी कि पश्चिम विभाग से तुम अपना आदमी को उतार रहे हो? लोग तो करते कि नहीं, एमआईएम की वजह से जो है जीत भाई गए। एमआईएम तो यहाँ भी लड़ रही थी ना, एमआईएम से गठबंधन तो था नहीं। एमआईएम अलग पार्टी है। वो आए अबू असदुद्दीन अवैसी जो आए थे यहाँ पर, हासिम भाई से तो मुलाकात नहीं की है, वो अपनी पार्टी लेकर चले। ये जब गठबंधन में हो तो गठबंधन की काम करो ना, गठबंधन के तरीके से करो, साथ चलो। जितने यंग लड़के थे, मैंने देखा कि जितने यंग लड़के थे वो खासकर बात कर रहे थे एमआईएम की। भाई क्योंकि देख लिया उन्होंने इनकी चापलूसी को, हासिम भाई के चापलूसी को देख लिया कि ये जो है गठबंधन तोड़ने वाला काम करते हैं। एमआईएम का नया चेहरा आ रहा है, उसके साथ जुड़ गए। क्या कहेंगे, आपके यहाँ कोई समस्या या कुछ? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस यहाँ जो गायत्री नगर एरिया है, ये बहुत कम यहाँ पे मीडिया के भाई लोग आते कम है, लेकिन आप आए तो आपका धन्यवाद है। मैं आरपीआई एकतावादी पार्टी का भिवंडी शहर उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ पे बहुत सारी आज देख रहा हूँ कि चाय पे चर्चा हो रही है, लोग एक दूसरे की चर्चा कर रहे हैं, मतलब माहौल समझ में नहीं आ रहा है। जबकि मैं पार्टी से आरपीआई एकतावादी पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, उनके पैनल में बहुत सारे तमाम नगर सेवक के रूप में हैं। और तो आखिर उनके पैनल से है कौन? आप अब जब नेता है अपनी पार्टी के, तो देखो मैं तो बता रहा हूँ कि हमारे पैनल में जो पुराने पैनल के थे, एक शरद धुले साहब निकले हैं, बाकी चारों पैनल वही पुराने हैं और वो लोग लंबे अच्छे से काम भी किन किन पार्टी से आपका पैनल है? पार्टी कौन? आरपीआई एकतावादी पार्टी। तो इसका गठबंधन किसी से है? किसी से गठबंधन नहीं है, अपने आप में अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और वो सेम अपने प्रतिनिधि को खड़ा किए हैं। आपने कहा कि नहीं मैं ऐसे एरिया में, तो मेरा काम ही है, मैं वहीं जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता है, क्योंकि हमको मालूम है भाई बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बड़े मीडिया वाले जाएंगे, तो हम ऐसे जगहों पे जाते हैं और लोगों की समस्या जो उनकी प्रतिदिन मतलब जिससे वो परेशान रहते हैं, मैं उसको दिखाता रहता हूँ। तो आपके यहाँ समस्या क्या है? आपकी सबसे बड़ी समस्या तो हमारे इस एरिया में गायत्री नगर एक डंपिंग ग्राउंड है, जो आज बीएमसी जो है ज़बरदस्ती कचरा यहाँ करती है, जबकि यहाँ डंपिंग का प्लानिंग नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती दादागिरी बीएमसी का, मैं बोलूँगा भिवंडी बीएमसी का, ये दादागिरी है। और यहाँ के हमारे जो नगर सेवक हैं, हमारे निकम साहब, आज भी वो मौजूदा में खड़े हुए हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि इस इलेक्शन के बाद अगर हम जीत के आते हैं, वैसे भी हम जीत के आ रहे हैं, और जीत के आते हैं तो पहला मुद्दा हम लोगों का रहेगा आरपीआई एकतावादी की तरफ से कि इस डंपिंग को खलास करें। बाकी गटर नाली सड़क थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन इनके आने से बहुत अच्छा विकास हुआ है। यहाँ पे पहाड़ी को एकदम अच्छा बना दिया है। अभी देखो रोड का काम चालू हुआ डोंगर पहाड़ी में, जहाँ पे यहाँ के जो भी एमएलए या जो बड़े बड़े नेता लोग उस फॉरेस्ट को बताते थे, महानगर पालिका की ज़मीन बताते थे, आज वहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष निकम साहब, यहाँ के मौजूदा नगर सेवक, उन्होंने एक काम करके दिखाया, बहुत अच्छा काम किया और वहाँ की जनता भी खुश है। 3 नंबर की जनता बहुत खुश है निकम भाई से। कहाँ से आप लोग? यहीं से? क्या कहेंगे, कोई समस्या है? क्या कहेंगे, आपके शहर की कोई समस्या? दिन से सब लोग है, लेकिन वो डंपिंग ग्राउंड का समस्या हल नहीं हो रहा है। सब लोग एक ही समस्या, मतलब उससे लोग ज्यादा परेशान हैं। ज्यादा परेशान है हम लोग उससे, डंपिंग ग्राउंड से। डंपिंग ग्राउंड का समस्या बहुत है। वो है वापिस ये पाइप लगा है इधर, ये पाइप भी अड़चन कर रहा है नगर पालिका का। ये पाइप थोड़ा नीचे से होना चाहिए, पाइप को अंदर जाना चाहिए। हाँ अंदर करो चाहे ऐसा कर रहे हैं आप इधर पीछे। हाँ वो देखो गटर, अभी वो कल ही साफ किया तो कुछ ठीक है। वहाँ इतना बास आता है, लोग फिर कचरा और डालते हैं उसमें, ये तकलीफ है। तो इतना समस्या है, 10 साल से नगर सेवक को बोल के थक गए, लेकिन वो लोग करते नहीं है काम। तो वो तो लोग बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप कचरे के लिए? क्या कर रहे हैं? कचरा उठाए फेंक डालो, और क्या है, कचरा फेंक दो भाई, और क्या बोलूं मैं? अरे मैं थोड़ी फेंकूंगा, मैं तो दिखाऊंगा खाली। अरे फिर एक से बोलने देगा तो पूरी आवाम बोलना चाहिए ना, इधर की जो जहाँ पे रहते हैं। काम बनेगा, एक से नहीं होता मेरे भाई, पूरी है कि जितने लोग रहते सब बोलना चाहिए। एक बोले तो उसकी फंस जाती है, अंदर अटका डालते हैं, समझे? कौन अटका डालेगा? अरे बहुत अटकाने वाले नहीं है कि अपन गरीब आदमी क्या करेगा भाई?
कुछ नहीं करता गरीब आदमी। अरे गरीब आदमी बोलेगा तो लोग सुनेंगे। नहीं सुनते ना, जिसको मुद्दा देता बैठ जाता हो, जिसको पैसा मिल गया बैठ गया एक जगह। और क्या है, फंसता कौन है इसमें? हम लोग फंसते काम करने वाले। कहीं उठा डाल दे उसको, सही बात है। मजदूर आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं बोल सकता है। बोल नहीं सकता है। खाली इतने बोल सकता है भाई, जिसकी तो चलती है उसकी सुनती है पब्लिक। दिखाइए आप जरा सा जूम करके दिखाइए। ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, कचरे का पहाड़। अब देखिए ये सब जितनी गाड़ियां हैं लगी हुई है, कचरे ले लेकर के आ रही है। और यहाँ पर बिल्कुल देखिए पहाड़, जो दिल्ली में कचरे का पहाड़ है वैसा एक कचरे का पहाड़। बहुत तकलीफ इससे है। देखिए बच्चों को तकलीफ, मच्छर, दुनिया भर की गंदगी रहती है। पानी पड़ जाए फिर और देखो गंदगी हो जाएगा। कचड़े से बहुत तकलीफ यानी पानी के समय में और ज्यादा दिक्कत होती है। पानी के समय में और दिक्कत होती है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। है। तो अपने यहाँ के नेता लोग से कहते नहीं है? नेता लोग को वो क्या मतलब है बोल के? नेता लोग कुछ सुनते थोड़ो है। नेता को खाली अब टाइम आया है सुनाने का। तो जो भी है एकदम सामने बोला जा रहा है। अब समय आ गया ना, इलेक्शन में नेता आपके दरवाजे में आएंगे। तो ये तो नेता को चेंज कर देंगे ना, नेता को चेंज कर देंगे, दूसरे नेता को देखेंगे। क्या लग रहा है किसको देखेंगे? लग रहा है पार्टी वाइज कौन सी पार्टी आपको अच्छी? पार्टी वाइज कुछ नई पार्टी अपन देखेंगे, पुरानी पार्टी को छोड़ देंगे, नया को चांस देंगे। जो है देखें उसको क्या है। आपके क्षेत्र की कोई समस्या, कोई समस्या कम नहीं होगी। समस्या जितना इलेक्शन आएगा उतना ही बढ़ेगी। तो इलेक्शन आना ही नहीं चाहिए। नहीं आया, जैसे 8 साल के बाद आया फिर भी वही समस्या है। 5 साल पे आएगा फिर भी वही समस्या रहेगी। तो यही बता रहे, उसका मतलब आना ही नहीं चाहिए इलेक्शन। यानी इलेक्शन ही समस्या की जड़ है। हाँ हाँ एकदम समस्या की जड़ है। कि अभी देखो कितने निकल रहे हैं, कौन नाली साफ करवा रहा है, कोई पाउडर मरवा रहा है। 8 साल कहीं पाउडर नहीं मारा गया, कहीं नाली नहीं साफ हुई। तो अपने अपने पैसे से मरवा रहे हैं कि? और कहाँ, जब आज 8 साल से महापौर भंग गया है तो कहाँ से आवत है वो? म्यूनसिपालिटी भंग 3 साल से, तो कहाँ से आ रहा है? यानी आप लोग अपने अपने घर से करवा रहे हैं? सब करवा रहे हैं। अरे तो शायद ऐसे ही करते रहे आगे। करेंगे करेंगे भाई। हाँ क्या कहेंगे? अरे कुछ हम हाँ क्या? हाँ हम कुछ न बोला भाई, हम लोग जो अरे नहीं भाई, कह रहा मोदी है मोदी। हाँ बस वही है। अरे तो यहाँ लोकल इलेक्शन में मोदी नहीं, हमारे होते ही नहीं तो बोला। लेकिन इलेक्शन तो लोकल है। यहाँ के लोकल नेता, यहाँ के नगर वार्ड के बारे में। हमारे वार्ड में सिर्फ गटर बनना चाहिए अच्छे से। गटर बनी नहीं। ये गटर सही नहीं है। नहीं बना तो है ना एक बार? नहीं, एक बार भी नहीं बना, वैसे पड़ा है। जो पड़ा देख लो, दिखा देते। क्या कर रहे थे? अभी बोल रहे जीतने के बाद बनाएंगे नगर सेवक लोग। अभी जीतने के बाद क्या पता बनाते कि नहीं बनाते, आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे लोगों के मन में विश्वास नहीं है। हाँ वो तो बात सही है। फिर 5 साल के बाद गायब हो जाएंगे। अभी काफी लोग यही कर रहे हैं, गायब हो जाएंगे गायब हो जाएंगे। यही होता है क्या? हर टाइम यही होता है, जब जीतने के बाद सब गायब होते हैं। सिर्फ 5 साल के लिए अभी आएंगे, वोट मांगेंगे, फिर गायब हो जाएंगे।